गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमारा श्लोक 66 चल रहा है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। मतलब निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। शरीर मिला है तो कर्तव्य तो होता रहना चाहिए, और क्योंकि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, जो शक्ति हमें मिली है जिससे हम कार्य करते हैं वो शक्ति भी परमात्मा की है। तो हम कैसे कह सकते हैं मैंने किया, और जब हमने कुछ नहीं किया तो उसके फल की इच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो निष्काम भाव होना चाहिए। तो जब भावना नहीं होती, निष्काम भाव नहीं होता, तो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। लोग अशांत हैं दुनिया में, इसीलिए अशांत हैं कि निष्कामता नहीं है। हर एक को चाहिए चाहिए चाहिए, लाओ 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 लाओ, और मच वांट्स मोर। हमारे गुरुदादा भगवान ये बात बहुत कहते थे, इस दुनिया में मच वांट्स मोर की बीमारी लगी हुई है। जिसके पास जितना है वो संतुष्ट नहीं होता, उसको और चाहिए। तो जब हम आते हैं गुरु के पास, चलते 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 धीरे धीरे हमको निष्कामी बना देते हैं। और जैसे जैसे निष्कामता आती जाती है हमारे जीवन में, तो शांति आती जाती है। भगवान कह रहे हैं जिनको निष्कामता नहीं होती उनको शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। शांति नहीं है तो सुखी कैसे होगा। तो हम सत्संग में आते आते क्योंकि हमको शांति मिलने लगती है तो सुख भी मिलने लगता है। मात्रा की बात है, कितने निष्कामी हैं हम। थोड़े हैं तो थोड़ी शांति रहेगी, ज़्यादा है, ज़्यादा निष्कामी है तो ज़्यादा शांति रहेगी। 67वां श्लोक है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नौका को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। एक ही इंद्रिय, एक कामना हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। बर्बाद मतलब भगवान नहीं मिलेंगे। हम चले थे भगवान की तरफ, एक कामना आ गई, कैसे होगा, मेरे घर का क्या होगा, पैसा रखा है इसका क्या होगा। एक कामना आ गई, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का कैसे होगा, शादी नहीं हुई अभी। कोई भी एक कामना, छोटी सी भी एक कामना, अरे सामान रखा है उसका देना था, ये तो गया ही नहीं। मरते समय एक छोटी सी कामना आ गई तो हमारा जन्म मरण का चक्कर तैयार है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निष्कामी हो जाओ, कुछ नहीं, ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, बाकी अंदर से बिल्कुल उपराम होते चले जाएं हम, अंदर से एकदम निष्काम भाव, कुछ नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अटैचमेंट नहीं, कहीं चुपकन नहीं, कहीं जरा सा भी राग नहीं, एकदम वैराग्य। अंदर की बात है, एकदम वैराग्य, बिल्कुल निर्लेप न्यारे, कुछ नहीं। भगवान कह रहे एक ही इंद्रिय, एक ही कामना इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, और जब बुद्धि हर गई, बुद्धि गई तो सब गया। मन, इंद्रियां, शरीर ये तो नीचे हैं, बुद्धि ऊपर है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा अपना स्वरूप उसे तो भूल गए, बुद्धि चली गई संसार में, गया। एक ही एक चीज़ कोई भी। गुरु ने क्यों इतना नाम जप पे जोर दिया। नाम जप से फ़ायदा क्या है, सारे तो कर्म कट जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं, सारे दुर्गुण दुराचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नाम जप करते करते सद्गुण, सदाचार, भगवान से प्रेम ये बढ़ता जाता है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। सब विषयों से मन हटा लिया है जिसने, और ये होगा नाम जप के द्वारा। भगवान का नाम हमें हर विषय से हटा लेता है। नाम जपते रहो, काम करते रहो, और अंत वेले भगवान याद आएंगे, बस। व्याख्या में कहते हैं क्योंकि कर्मयोग का विषय चल रहा है, तो कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना बहुत ज़रूरी है, मुख्य है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। मन में जो कामनाएं रहती हैं, और एक, चलिए सब हट गई कामना, सब गई, बस एक रह गई है जरा सी,
तो जब तक विवेक पूर्वक संयम नहीं होगा, तो अगर एक कामना भी रह गई, संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती, एक कामना भी रह गई, तो कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती, तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। मेरे को तो केवल भगवान चाहिए। देखिए, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता से भोगों का महत्व हट जाता है। वो जो एक कामना है वो हट जाती है। मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये अंदर की बातें हो रही हैं। हाँ, बाहर कुछ नहीं कहना किसी से। आप करते रहिए काम जैसे करते। धीरे 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 बुद्धि की स्थिरता आ जाती है। जब भगवान ने कोई बात कही है तो असंभव बात नहीं कहेंगे भगवान। कर्मयोग तो सबसे आसान तरीका है भगवान तक पहुंचने का। इसमें मुख्य होता है काम करते रहो, नाम जपते रहो। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त यानी असंयमी मनुष्य की, पुरुष की, मेरे को तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मन इंद्रियां संयमित नहीं है ना। मन में कोई बात आई, बस करने को चाहिए, तो वो एक कामना पतन का कारण बन जाती है। काफ़ी दिन पुरानी बात है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, पर एक जने कह रहे थे कि मेरे मन में एक कामना बराबर बनी रहती है और मैंने सब कामनाएं छोड़ दी हैं सत्संग में जब से मैं आया हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, शायद अम्मा जी के समय की होगी। तो उस समय एक दो जेंट्स आया करते थे, तो एक बात कर रहे थे कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं देखता हूँ बस एक रह गई है जरा सी, वो नहीं निकल रही है। तो ये श्लोक जो है यहाँ पर ये है कि क्या बात रह गई कि मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये निश्चय नहीं बन पाया। उस समय मेरे को अकल नहीं थी तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। इस समय ये बात आई है सामने तो याद आ गई एकदम। मेरे को तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, इससे सब कामनाएं कट जाएंगी, सब आसक्तियां कट जाएंगी। ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि। अच्छा, अब कैसे करें एक निश्चय वाली बुद्धि के लिए? तो यहाँ व्याख्या के उसमें डिटेल में कह रहे हैं, अहमता यानी मैंपन। चेक करें हमारा मैंपन क्या है, मैं क्या है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अहमता मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती। इसीलिए हमारी इंद्रियां वश में नहीं होती, क्योंकि हमारी अहमता अभी गड़बड़ है। मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये सब नहीं चलेगा। क्या आगे कहते हैं, और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी। तो अहंता का परिवर्तन हो जाए, क्या कि मैं साधक हूँ, मुझे साधना ही करनी है, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ये अहंता हमारी ये हो गई। मैं साधक हूँ, मुझे साधना ही करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। जब तक ये हमारी अहमता में बैठ नहीं जाएगा, तब तक ये सब चक्कर है ना इंद्रियों के, ये जो विषय हैं चारों तरफ, ये हमको नचाते रहेंगे। उन्होंने तो एक मेरे मन में एक कामना रह गई है, लोगों के मन में तो कितनी कितनी कामनाएं होती हैं और रोज़ बदलती रहती हैं, रोज़ नई नई कामना होती रहती है। एक चाहना पूरी होती नहीं है कि 3 खड़ी हो जाती हैं। यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। मन इंद्रियों को वश में करने का क्या तरीका है? अहमता को बदले हम अपनी। चेक करें हम क्या, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सेठ हूँ, मेरा इतना व्यापार है, मेरा इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है। भगवान चाहिए तो ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब कुछ नहीं। अहमता बदल गई,
मैं साधक हूँ, मुझे केवल साधना करनी है, केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तब तो देखिए भगवान मिलेंगे। और नहीं तो अच्छा है, लगे रहेंगे। अगर हम अगला जन्म थोड़ा और अच्छा होगा। अर्जुन ने पूछा ना कि जो आपकी तरफ चल रहे हैं, यदि वो किसी प्रकार से नहीं आप तक पहुंच पाया तो क्या होगा? भगवान ने कहा पहले से और अच्छा जन्म होगा। अच्छा मतलब भगवान की तरफ वाला, और अच्छा वो नहीं, पैसे वाला नहीं। हो सकता है कम पैसे वाला हो जाए, कोई प्रॉपर्टी ना हो, एक ही घर हो अपना छोटा सा, लेकिन भगवान में मन लगेगा। ये अध्यात्म की भाषा में अच्छा बिल्कुल अलग है। ज्ञानी का दिन, अज्ञानी की रात। अज्ञानी का दिन, ज्ञानी की रात, उल्टा है। जहाँ ज्ञानी जन जागते हैं वहाँ तो अज्ञानी सोए पड़े हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जहाँ ज्ञानी जन जाग रहे हैं वहाँ संसारी लोग सोए पड़े हैं, और जहाँ संसारी लोग जाग रहे हैं वहाँ से ज्ञानी लोग सोए पड़े हैं। भोगों में, कामनाओं में, आसक्तियों में, संसार में, मैं मेरे में, घर परिवार में, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, जो इनमें जाग रहे हैं ज्ञानी जन उधर से सोए पड़े, अर्थात उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो सत्संग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमारे सत्संग में ऐसे लोग आते रहे, तो घर में बिल्कुल ऐसे रहते हैं, काम वगैरह कर दिया, सेवा कर दी, और अपने कमरे में भजन करते रहते हैं। पढ़ना लिखना, नाम जप, सत्संग सुनना, किताबें पढ़ना, मतलब भागवत जी, गीता, रामायण, वो भगवान में ही लगे रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी तो होगा क्या कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में लगा रहेगा। कभी मान चाहता है मेरा मान हो, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके अंदर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। कामनाएं उठती हैं, पूरी होती हैं, शांत हो जाती हैं, नई उठती हैं, पूरी होती हैं, शांत हो, लहर पे लहर, लहर पे लहर चलती रहे। भव सागर कहा ना भगवान ने, सागर में लहर आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो तरह तरह की कामनाएं रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य का पालन कर दो, और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है। ना तो फल की इच्छा, ना कोई कामना, ना आसक्ति। तो अपना ध्येय स्थिर होना, मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति का त्याग करना है। अगर ऐसी भावना नहीं होगी तो अपना ध्येय स्थिर नहीं होगा। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि, मेरे को तो केवल भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये ध्येय स्थिर हो गया। कितने लोग कहते हैं हमको केवल भगवान चाहिए? सारे? अच्छा, अब सत्संग पूरा हो जाएगा, 1-2 घंटे बाद अचानक कोई पूछ ले या कोई बात चले, संसारी बात चले कोई, तो ऐसे रचपच जाएंगे जैसे सत्संग सुना ही नहीं है। ये माइंड है, माइंड का खेल है। 2-3 बार अभी पीछे के दिनों में मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि सोते सोते मेरी आंख अचानक खुली है, घबरा करके, जैसे मुझे हार्ट अटैक पड़ा हो। तो मैं सोचता रह गया कि अगर इस समय मेरा शरीर शांत हो जाए तो मेरा मन कहाँ जाएगा। ये ना प्रक्रिया भगवान कराते हैं, समय समय पर वो हमको जगाते हैं। क्या तुम्हारा एक लक्ष्य निर्धारित है? क्या तुम्हारी व्यवसायत्मिका बुद्धि है? मेरे को केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या ऐसी बुद्धि है? चेक करने का मौका मिलता है आपको। अचानक कभी आँख खुले तो अपने से एकदम, अगर हमें याद आ जाए, पूछें अभी मेरा मन कहाँ जाएगा, अंदर से आपको आवाज़ आएगी कहीं नहीं, क्योंकि उस समय माइंड ब्लैंक होता है। थोड़ी देर उठिएगा, पानी पीजिएगा, टॉयलेट जाइएगा, बैठिएगा, सोचिएगा मेरे को इस समय क्या क्या, घर में क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, कहाँ कहाँ मन जाता है, कौन कौन लोग हैं जो मुझे तंग करते हैं, कौन कौन अच्छे लोग हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारियां हैं, एक एक करके मन सब याद दिला देगा। बड़ी अजीब हालत होती है आदमी के माइंड की। इस माइंड को ट्रेन करना होता है पूरा,
कंप्लीट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ डिज़ायर्स, बंडल ऑफ हैबिट्स, इनको पैराडाइम कहते हैं ना। टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं। इतनी आदतें हमारी सारा टाइम हमको भगाए रहती हैं, नचाए रहती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, कामनाएं पैदा कराती हैं। ये ऐसे न चले, ये ऐसे न करे, ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, मैं यूँ, मैं ये, मैं वो। कहाँ है भगवान? जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। कह रहे कर्तव्य जरूर करो अपना, ये कर्तव्य कर्म है, ये करना है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिलती। जैसे साधु हो, शिक्षक हो, टीचर्स, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हैं और काम करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बहुत सारे जो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं। यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। अगर अपना कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से नहीं करते तो शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। और अशांत व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, बाहर से सब एसी वेसी लगे हैं, बढ़िया केबिन है, बढ़िया सब कुछ है, घर बढ़िया, सब बढ़िया, गाड़ी बड़ी वाली, बढ़िया वाली, सब बढ़िया, किंतु उसके हृदय में शांति नहीं होती, अंतःकरण में शांति नहीं होती, हलचल मची रहती है। हमारे गुरु एक बात बहुत कहते हैं, जितने सुख माणिया उतना भया रोग, और जितना पैसे वाला ज़्यादा होगा उसको उतनी अशांति ज़्यादा होगी। ये बात पल्ले पड़ती नहीं है आदमी के। किसी एक आम आदमी से कहो कि जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो अशांति ज़्यादा हो जाती है। अरे पहले पैसा ज़्यादा तो हो जाने दो। तो हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने जो बात कह दी वो कह दी। कह रहे हैं कि शरीर मिला है कर्तव्य कर्म करने के लिए, इससे तो कर्तव्य कर्म करो, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा। शांत रहेगा तो सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। और एक प्रसन्नता होती है, मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं। वो अंतःकरण की ऐसी प्रसन्नता होती है कि बस आनंद ही आनंद होता है। भगवान भगवान सब तरफ है ही भगवान, है ही भगवान। कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। दिखे भगवान, दिखे मतलब भाव रहेगा भगवान। वैसे नहीं दिखेंगे भगवान, जैसे भगवान की फोटो या श्री विग्रह वैसा नहीं दिखेगा। लोग तो लोग ही दिखेंगे, लेकिन भाव बनता है ही भगवान, है ही। खैर ये आगे की बातें हैं। पहले बात तो ये हमारी कि कर्तव्य परायणता ठीक से हो रही है, हृदय में हलचल तो नहीं होती, अशांति तो नहीं होती। अशांति है तो सुखी कैसे होंगे? क्योंकि जब भी व्यवहार में जाएंगे तो कोई ना कोई विषय ऐसा सामने आ जाएगा जो हमारी इंद्रिय को खींच करके ले जाएगा, क्योंकि उस विषय में राग है। और जैसे ही मन गया वो बुद्धि को ले जाएगा। बुद्धि निश्चयात्मिका है नहीं। अगर बुद्धि निश्चयात्मिका है तो काम बन गया हमारा, तो फिर मन के साथ हम नहीं जाएंगे। मन अलग है, हम अलग हैं। गीता भगवान ने पहले ही दिन जब अम्मा जी गए तो अम्मा जी ने कुछ बात करी मन की, तो अम्मा जी तो गीता भगवान ने कहा तू मन है क्या? तो अम्मा जी ने कहा नहीं। तो बोले फिर मन की बात क्यों कर रहे हो? एक बात आपको अलग से बताऊं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो जब सोल उसका, आत्मा उसका जाता है तो वहाँ मास्टर्स मिलते हैं बहुत सारे या एक या जैसे भी। और ख़राब आदमी है तो यमदूत ले जाते हैं, यमराज के पास ले जाते हैं। कोई सत्संगी है, वो जब शरीर छोड़ेगा तो मास्टर्स मिलेंगे, पूछेंगे तुमने क्या किया जीवन में, भगवत प्राप्ति हुई नहीं हुई। तो अगर हमारे मन में एक भी कामना रही, कहीं भी मन गया लास्ट में अगला जन्म, तो वो हमको फिर पूछेंगे कौन सा जन्म लोगे, इस जन्म में तुम्हारे लर्निंग लेसन्स क्या थे, सीखो। तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया और ये नहीं किया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये वो सब बताएंगे। अब ये लो अगला जन्म, अब जाके लर्निंग लेसन्स फिर से लो, और अब की बार भगवान को याद रखना, और ये अंतिम जन्म हो तुम्हारा।
ऐसे हमको कह के भेजा जाता है, और हम पड़ जाएं चक्करों में, वेस्ट हो गया जन्म। ये पूरे श्लोक जो हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, ये इसी पर आधारित हैं कि ये जो हमें जन्म मिला है, सत्संग में हम आ गए हैं, सत्संग में हम बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मिला है। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ हो जाना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता से भोगों का महत्व हट जाता है। भोगों के प्रति जो लालसा है, जो चाहत है, जो कामना है, वो मिट जाती है ध्येय दृढ़ होने से। मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी शरीर से कर्म करते रहो, वो बात अपनी जगह रहेगी, व्यवहार की तरह चलेगा, ठीक है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, मैं तो अपनी जान लगा देता हूँ बोलने में, मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरे अंदर में अभी भी तकलीफ़ है। मेरा निवेदन है कि मैं भी इस बात को समझूं और आप भी समझें, तब तो टाइम लगाने का लाभ हुआ, दम लगाने का लाभ हुआ। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने।